अच्छा। बस मैं कितना बुरा हूं, मैं हमेशा देर करता था। जब कोई चीज आती है और अगर गुजर जाती है, मैं भाई साहब सोया रहता हूँ, जब वो गुजरती है तब मुझे होश आती है कि भाई साहब ये भी कंटेंट बनाना था। भाई साहब इसका डांस देखकर ऐसे लगता है कि पंखा बिना लाइट के चल रहा हो, हिल रहा हो। तो भाई साहब आज की हमारी वीडियो है इन टिकटॉक की चमन चूती। बट भाई साहब थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हमारी वीडियो है इन टिकटॉक की सबसे मशहूर गश्तियों कश्तियों पर। जो बना मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकन क्लिक करे। तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो यार, जल्दी करो। तो चलो शुरू करते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। और अब पैसा मुझे पता चल गया है कि ये कीड़ा किसके अंदर है। चलो आशा स्टार्ट करो। लड़के से बात होती है इतने बेगैरत हो। मैंने क्या सी गाइस कि मैंने पैसे को आर्ट कुछ भी नहीं ठीक है यार। भाई साहब इन रंग बिरंगे टिकटॉक की खुशियों को पता नहीं कौन सी ऐसी गलत फहमी है कि वो खुद पैसे बेचता था, उसका कोई इसके पीछे मकसद नहीं था, बस पैसे दिए जा रहा था। और काम भाई साहब इनके शादियों में नाचने वाली कंजरियों जैसे हैं। और इधर आकर रो ऐसे रही है, मैंने नहीं उसको बोला था, वो खुद सेंड करता था। अब जब आकर टिकटॉक पर तुम अपनी 10 गज की लंबी जुबान और मगरमच्छ के आंसू बहाकर रो रही हो और कह रही हो कि मैंने उसको नहीं बोला था, तो जब वो दे रहा था तब नहीं उसको मना कर सकती थी कि ना दो, हमारे पास अपना पैसा है, हम टिकटॉक की कंजरियां हैं, उधर नाचकर खूब पैसा कमा लेती हैं। जिन्हें कह सकती हैं, मतलब कि तू जिन्हें कहेंगे ना मैं तुम दे दिया। समझ रहे हो ना भाई साहब क्या कहना चाह रही है और वो क्या करना चाह रहा है, क्या साबित करना चाह रहा है, पैसे सेंड कर वो भी खुद बाखुद। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मैं एंड में बता दूंगा। अगर जिसको समझ आ गया वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता दे। अपनी इज्जत को इन्होंने बस अब ऐसे निचोड़ दिया है जैसे बच्चा नींबू का रस नहीं निचोड़ते। और टिकटॉक पर आप आकर कुत्ता बिल्ली शेर कुत्ती मनवाती रहती हैं और खुद आकर कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं उसको कहा था। अब देखो आंसू देखो इसके गिर रहे। गाइस हमने नहीं बोला था कि तुम मुझे पैसे सेंड करो, वो खुद करता था। हमने तो उसको कहा था ना करो और वे कहता था कि हम नहीं मिलेंगे। और भाई साहब चेक करो 2-4 पैसों के लिए पता नहीं ये क्या क्या कर जाती है। और फिर कहती है कि भाई साहब हमारी इज्जत करें, हम शरीफ लोग हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हमें भी इज्जतदार लोग हैं, हमें भी इज्जत चाहिए। हाँ पता है तुम्हें जो सी इज्जत चाहिए ना वो तुमने उन्हें तो दे दी थी, वो तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर रहा था। और जो इज्जत उसने तुम्हें देनी थी वो देनी थी एक रूम में सेपरेट। तो भाई साहब और क्या है उसका भाई साहब पैसे सेंड करने के पीछे मकसद यही था, मिलो और मिलकर इनसे मुजरा करवाऊंगा कि तुम हो टिकटॉक पर और लोगों के सामने नाचने वाली गश्तियां। सबको पता है किसी मुंडिया तो बहुत दूर है जी, हमें पता है कि तुम बहुत दूर हो लड़कों से। बस अब ये तुम्हारे ये कहने से क्या हम मान लेंगे कि तुम बहुत दूर हो लड़कों से? कोई बंदा इस तरह का नहीं है जो मानेगा, वही बंदा मानेगा जो तुम्हारा भाई या तुम्हारे जैसा तुम्हारे भाइयों जैसा कोई बेगैरत बेहया इंसान होगा, वही मानेगा। तुम बोल रही हो कि मैं लड़कों से बहुत दूर हूँ। भाई साहब इनके टिकटॉक प्रोफाइल चेक कर लो जाकर। भाई साहब लड़कों के साथ इन्होंने जो बयान की हदें पार की हुई ना वो शायद किसी और ने ना की हो। और फिर ये कहते हैं कि हम लड़कों से कितना दूर है। अबे साले तभी सब इसके भाई को मैं कहता हूँ तोपों से सलामी देनी चाहिए कि भाई साहब कहते हैं कि हम इज्जतदार लोग हैं। जिस तरह की इज्जतदार ये हैं उस तरह के इज्जतदार इनके भाई हैं। भाई साहब टिकटॉक पर आकर टिकटॉक तक चकला है उस पर आकर नाचती गाती हैं और फिर कहते हैं हम इज्जतदार लोग हैं। आप इज्जतदार लोग नहीं, तुम हो टैक्सियां। शाबाश बेटा। तो तू जिन्हें कह सकती हैं, मतलब कि तू जिन्हें कहेंगे ना मैं तुम दे दिया करेंगे। भाई साहब रोना आ गया इसकी वीडियो देखकर। इनका बाप नहीं है, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तुम्हारा भाई तो है ना, तो तुम्हारा भाई नहीं तुम्हें रोक सकता था ये बेगैरतियां करने से पहले? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस अब टिकटॉक बना था भाई साहब इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई बंदा अगर यूट्यूब पर कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड करता है टिकटॉक पर वही वीडियो शॉर्ट तरीके से अपलोड करता है ताकि जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए, लोगों को समझ आ जाए। लेकिन टिकटॉक अब बन चुका है चकला, जहां पर लड़कियां आकर नाचती हैं गाती हैं पैसे कमाती हैं। वो लड़कियां जिनको घर में से दूसरी दफा साला नहीं मिलता वो अगर इधर नाच रही होती हैं और कहती हैं हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हमें इज्जत दिया करो। ये हीरा मंडी की टॉप लेवल की बिजनेसमैन भाई साहब लोगों के साथ आकर टिकटॉक पर गंदी गंदी बातें करती है, पनिशमेंट्स करती हैं और फिर बाद में एंड में ये कहती हैं गाइस हमने उसको नहीं बोला था, वो खुद सेंड करता था। ऐसा माना तुम जब गरीब हो वो पैसे सेंड करता था, उन्हें तुम्हारा तीनों मस्कीनों वाला मुंह देकर पैसे सेंड किए। लेकिन तुम तो अगर गरीब हो तो तुम जॉब कर सकती हो, अगर जॉब नहीं कर सकती तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम शादी कर लो, अपने हस्बैंड के साथ जिंदगी एंजॉय करो, वो खुद कमाकर तुम्हें खिलाएगा। और इधर आकर नाचने गाने का क्या मकसद है? तुम लोगों को पहले नहीं पता था कि भाई साहब वो किस मकसद के लिए पैसे सेंड करता था, क्यों सेंड करता था? वो कि तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई है, तुम्हारा बिछड़ा हुआ यार नहीं है। वो जिस मकसद के लिए पैसे सेंड करता था हम लोगों को भी पता है और तुम लोगों को भी पता है। और अब तुम टिकटॉक पर आकर ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर सच्ची हो रही हो। गाइस उसने हमारे साथ ज्यादती की, अब वो कहता मुझे मिलो मिलो। अगर तुम मिल गई तो मैं कहता हूँ फिर हमें नहीं मिलोगी।
बस अब इनका ये टिकटॉक पर आने का, टिकटॉक पर आकर ये सारा कुछ बताने का मकसद भला क्या है, ताकि कोई लोग आकर तरस खाकर गिफ्टिंग है, तुम जैसी गश्तियों के ऊपर कोई तरस नहीं खाता। नाचने वाले 2-4 इवेंट करो, 2-4 शादियां करो, और उधर से जो पैसे निकलेंगे, जो पैसे इकट्ठे होंगे उधर जाकर उसको दे दो और उससे जान छुड़वाओ, वरना लोगों ने तुमको गिफ्टिंग नहीं तुम लोगों को करनी, तुम लोगों की जनरेशन को खराब कर रही हो। लेकिन मैं आपको मांगती नहीं थी, वो खुद मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करता होता से। ठीक है, मान लिया कि वो खुद ट्रांसफर करता था, अगर वो खुद ट्रांसफर करता था तुम्हारा अकाउंट नंबर उसके बाद कहां से आया, ये बताओ मुझे यार। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आकर बताएं कि ये सच्ची है कि वो सच्चा है, और इसका अकाउंट नंबर कैसे इसके पास जा सकता है। ऐसी बहन क्या गाई हुई है, बस पैसा कमाना है, रोना धोना है, मगरमच्छ के आंसू लेकर आ जाते हैं टिकटॉक पर। लोग तरस खा के हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन लोगों का करता है ठुल्लू हेल्प तुम्हारी। तो पैसा इनका टिकटॉक अकाउंट पर चढ़ते हैं, उधर देखते हैं इन्होंने क्या बहन क्या लगाई है। इसके टिकटॉक अकाउंट इनका पता नहीं, एक नहीं दो नहीं कितने टिकटॉक अकाउंट बनाए हुए हैं। सबसे पहले बस अब उस पर चलते हैं जो सबसे फेमस है, सेनोरिटा के नाम पर इन्होंने एक टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ जिसके 4,70,000 फॉलोवर हैं, और उस पर बस अब 8 मिलियन लाइक है। और उस पर भी इन्होंने क्या फैलाया हुआ, गंद, नाचना, गाना, ठुमके लगाना, लोगों को इंटरटेन करना। ये सारे जो 4,70,000 लोग हैं ना, ये लोग नहीं है, ठरकी खटक ये है तुमने, जो तुम्हारा ठर्क देख देख कर ना पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। ये देखो इसका काम यार, ये काम करने के बाद कौन बंदा कहता कि इसको इज्जत दी जाए, इनको इज्जत दी जाए, इनको इज्जत वाली निगाह से देखा जाए, इज्जत वाली नजर से देखा जाए। यार मैं कहता हूँ एंड लेवल ही कर देती है, अलमारी बंद करने गई और पीछे से चेक करी, हाँ कमाल हो गया, मजा आ गया ऐसे। और ये वो चेक कर सही है भाई साहब। मैं कसम से मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सी लड़कियां या बहुत सी किसी की माँ बहन भी मेरी अगर वीडियो देखती होंगी ना, तो फिर मुझे ना ये मुनासिब नहीं लगता है। इस पर मैं क्या बोलूं, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आकर बोल दें इनके लिए जो भी बोलना है और इनके लिए जो भी कहना है। अच्छा लो जी, बहनों के भाई आ गए, रो रही हो। अच्छा स्किल मैट सब तेरिया भैन की इज्जत लुटी जा रही है, तेरे भैन के अकाउंट से लोग पैसे सेंड करी जा रहे हैं। तू कहना टेंशन ना लो, कोई गल बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं इतने बैठा हूं, मेरा हाथ पैंदा पाकिस्तान। अगर तेरा हाथ पैंदा तो जान छड़ा, तेरिया भैन मगर मच दी आंसू रो रही ने, इन्होंने छड़ा बचा इन्होंने, वरना इनके साथ जबरदस्ती हो जाएगी, बहुत बड़ी जबरदस्ती। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम कि मेरी वॉइस ते काफी लोग वीडियोस बना रहे ने, कोई फॉलोअर्स ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋਅਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀੜਦੀ ਬਾਜੀ, तू कम कर जाके अपना, तुम है टिकटॉक की 1 नंबर की कश्ती। वह सब देखो, अगर हम किसी से पैसे लेंगे ना, किसी के साथ इस तरह का काम चक्कर करेंगे ना, तो हमारे साथ क्यों बीतेगी। तो अगर तुमने पैसे लिया तुम भुगतो ना, हम क्यों भुगते हैं। और फिर तुम कह रही हो किसी को रोने को, आप हंसी मजाक में ले रहे हो, ये करे वो करे। तो भाई साहब अवाम है, टिकटॉक की ऑडियंस तुम्हारी ही पाली हुई है, तुम्हारा ही ठरकी लोग है, तो वो तो नहीं बख्शेंगे। और इसी के साथ बस अब आज की हमारी वीडियो होती है एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मेरी नहीं आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इनके लिए प्यारा सा, अच्छा सा, हैवी सा, सेक्सी सा कमेंट आपने कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਮਿਲਣ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਟਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਵੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।